हम लोग पढ़ेंगे आवर गवर्नमेंट के बारे में, और ये हमारे जो गवर्नमेंट है इंडिया के उसके बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 6 है आपका, और क्लास 3 की सोशल स्टडीज़ है, एसएस। सो डियर, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट क्या-क्या वर्क करते हैं, ठीक है? वो क्या चीज़ को देखते हैं। जैसे अभी हमारे डेट में प्रेज़ेंट में अब हम लोग देखते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो क्या वर्क करते हैं, उनका क्या काम रहता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। सो अ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री और स्टेट्स। देखो, जो भी लोग कंट्री में रहते हैं, जैसे कि हमारा स्टेट हो गया, इंडिया हमारा क्या हो गया, कंट्री हो गया। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है? तो सभी स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, सबको ये क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है? इट ऑल्सो मेक्स अ रूल्स। ये क्या करते हैं, रूल्स भी बनाते हैं और इंश्योर भी करते हैं कि उसको लोगों के द्वारा फॉलो किया जाए। जैसे इनका जो रूल रेगुलेशन होता है, उनको हम लोग को फॉलो करना होता है, और इनको चूज़ कौन करता है, हम ही लोग पब्लिक ही चूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट का रोल क्या-क्या होता है, वो क्या-क्या एक्चुअल में करते हैं। देखो, वो बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इट मेक्स अ लॉज एंड मेक श्योर दैट दिस लॉज आर फॉलोड। ये क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं, नियम कानून को बनाते हैं, और वो श्योर करते हैं कि जितने भी लोग हैं उसको फॉलो करेंगे उस नियम को। उस नियम के तहत अगर कोई उसको तोड़ता है तो उसको उस पे क्या दिए, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना? अपने हिसाब, जैसे हम लोग स्कूल्स में टीचर्स पनिशमेंट देते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं टीचर्स के द्वारा सेटअप किया हुआ रहता है। तो अगर उस चीज़ को हम लोग ब्रेक करते हैं तो एज़ इट इज़ यहाँ भी है। इट लुक्स आफ्टर द बेसिक नीड ऑफ सिटीजन। सिटीजन कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे कि इंडिया के लोग, जैसे इंडिया के आप भी हो, ठीक है? तो हम भी हैं, तो हम लोग एक क्या हो गए, इंडिया का सिटीजन हो गए, यहाँ के नागरिक हो गए। जैसे कि फूड हो गया, जो भी लोग हैं, फूड है, वाटर है, सेफ्टी है, तो उनका ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना उनका काम होता है। उनका बेसिक नीड को खाना-पीना, ठीक है? जो हमारा सेफ्टी है। इट बिल्ड्स एंड लुक आफ्टर द पब्लिक प्लेस सच एज़ पार्क, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, और ये भी चीज़ करते हैं ये कि जैसे पब्लिक प्लेस बनाते हैं, जैसे पार्क्स हो गया, हम लोग को पार्क्स में जाने के लिए तो वो इन्हीं का काम रहता है। हॉस्पिटल्स हो गया, आप जान रहे हो हॉस्पिटल्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब अदर कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा, तो उनके साथ ही इनको रिलेशनशिप अच्छा बनाने का काम ये भी यही करते हैं, ठीक है? और ये नेशनल वेल्थ को भी देखते हैं, जो हमारे नेशनल है, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, बहुत सा नेशनल वेल्थ कहने का मतलब, आप जैसे दिल्ली में चले जाओ, तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे फोर्ट, किला है, जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, और वो सब मॉन्यूमेंट्स को देखभाल करना, प्लस में फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, ये सब सारा चीज़ को यही देखते हैं। इट प्रोवाइड अ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस में फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, टेम्पररी शेल्टर भी देते हैं। जान रहे हो ना, टेम्पररी शेल्टर मतलब घर भी देते हैं लोगों को रहने के लिए। और जो लोग नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर से, जैसे कि कहीं फ्लड आ जाता है या फिर कहीं पे भूकंप आ गया, तो इस तरीका से जो लोग प्रॉब्लम अफ़ेक्ट पहुँचता है, उनका घर ख़त्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, तो ऐसे लोगों को उनको खाना देना, घर देना, ये सब इनका काम होता है, ठीक है? ह्यूमन मेड डिज़ास्टर इंक्लूड जैसे टेररिस्ट अटैक अगर हो गया किसी पे, गैस या कहीं केमिकल लीक हो जाता है, लार्ज स्केल में ज़्यादा आग लग जाता है या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ऐसे लोगों को देखभाल करना, प्लस में उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना इनका काम होता है। जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब एग्ज़ाम्पल है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, है ना? तो और ह्यूमन डिज़ास्टर कहने में कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ऐसे में भी वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे अदर फॉरेन अटैक से ये प्रोटेक्ट कर, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान हो गया। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होते रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो चलते रहता है। तो उनसे प्रोटेक्ट करना इन्हीं का काम होता है। ओके, तो ये सब गवर्नमेंट का रोल होता है। आप देख रहे हो गवर्नमेंट कैसे, ये सब गवर्नमेंट का ही है, सब वही करते हैं, सप्लाई करते हैं यहाँ से वहाँ, मतलब करवाना उनका काम है, वो तो बस काम करवाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, अभी गवर्नमेंट का रोल तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। एक लेवल्स क्योंकि सीधा अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो डायरेक्टली ये पूरा वर्क नहीं सँभाल सकते हैं। स्कूल में भी देखे हो कि एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे टीचर्स होते हैं काम करने के लिए। तो उसी तरह से एक गवर्नमेंट हो गया, तो उसके बाद भी और भी लोग होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, है ना? इंडिया जो होता है हमारा छोटा-मोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री होता है,
और यहाँ पे बहुत सारे टाउन है, सिटीज हैं, विलेज हैं हमारे कंट्री में, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि सभी परफॉर्म को, सभी फंक्शन को एक साथ खुद करना डिफिकल्टीज हो जाएगा अगर उसमें और भी लोग नहीं लगेंगे तो, है ना। हेंस दिस एजेंसी आर डिवाइडेड। तो ये जो एजेंसी को देखना, ठीक है, अकेले पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो हेंस एजेंसी है ना, उसको अलग अलग डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल में, स्टेट्स में और लोकल गवर्नमेंट में, प्रॉपर फंक्शन के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से फंक्शन हो सके सबको अलग। अब जैसे कि बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर होल कंट्री। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है कि उस चीज़ों को देखभाल करते हैं, उस इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखभाल करते हैं जो पूरे होल कंट्री के लिए, मतलब पूरा हमारा जो इंडिया है उसके लिए वो देखभाल करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में हम बताएंगे। जैसे आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक, हमारा जो कंट्री है फॉरेन अटैक हो जाता है या कोई अदर कंट्री अटैक करता है, या रेलवे बिल्ड करना, या फिर वेल्थ को देखना, हमारे कंट्री का वेल्थ को, मतलब कि हमारा कंट्री का, जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो हमारा अर्थव्यवस्था है कि कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे अच्छा करना है उस चीज़ को। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। यही बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, तो फिर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कंट्री का हेड होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हमारे ये है, जो प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, वो कंट्री का हेड होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो द्रौपदी मुर्मू है। तो ये जो है ना पूरे हेड होते हैं कि उसके बाद हमारे ये प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मतलब पूरे कंट्री का हेड द्रौपदी मुर्मू है ना। ही शी ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडिया आर्मी का जो फोर्स है, तो उसको भी ये क्या करते हैं? कमांडर देते हैं, कमांड करते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम करते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जो अपने ये जैसे कि अपने स्टेट्स का नीड्स को देखते हैं, बेसिक नीड्स को देखते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। जैसे कि हमारा सारा चीज़ जो भी गवर्नमेंट होता है ना, जैसे हमारा पढ़ाई लिखाई हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, जो नियम है, जो हमारा ऑर्डर दिया जाता है, हमारा पर्सनल हाइजीनिक चीज़ हो गया, या फिर नाले वगैरह या कुछ और भी, वाटर सप्लाई हो गई, ये सब चीज़ को कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा इंडिया में तो अलग अलग स्टेट बटा हुआ है, तो हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, तो सब अलग अलग तरह का अपने स्टेट को देखते हैं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो इसका फंक्शन होता है स्टेट्स का, मतलब चीफ मिनिस्टर कहने के मतलब, जैसे कि हम लोग झारखंड में, तो झारखंड का चीफ मिनिस्टर हमारा हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन अभी जस्ट चंपई सोरेन आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो चंपई सोरेन है, ये अपने स्टेट जो झारखंड को पूरी तरह से अपने, झारखंड मतलब उनका कब्जा किस पे? झारखंड का। तो इनका झारखंड पे ही देखेंगे, हेल्थ वेल्थ जो भी कुछ देखना है वो झारखंड को ही देखेंगे, ठीक है। गवर्निंग हेड होते हैं। और जो गवर्नर जो होता है ना, वो कैसे, यहाँ पे अभी हम लोग बात किए कि प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी है, उसके बाद जो इंडिया का जो हेड है वो हमारा द्रौपदी मुर्मू, जो जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। उसी तरह से स्टेट तो हमारे चीफ मिनिस्टर हो गए चंपई सोरेन, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर है वो हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है, इस स्टेट्स के। द यूनियन टेरिटरी आर रन डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज है ना हमारे इंडिया में, तो वो यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली किसके द्वारा रन किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? देखो हर एक स्टेट में टाउन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी टाउन्स है, झारखंड है तो झारखंड में भी टाउन्स है, यहाँ सिटीज़ हैं, विलेज है, सबके पास अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। अब जैसे कि ये तो हमारा, मान के चलिए झारखंड है, तो झारखंड में कोई हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो ये सारे जगह तो जा जाकर देखेंगे नहीं, लेकिन जहाँ पे सिटी है, टाउन है, विलेज है, तो सबका अपना अपना कोई वहाँ पे रहते हैं, जिस जो क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस एरिया को देखभाल करते हैं, ठीक है। जो कि वहाँ का सेल्फ गवर्निंग होते हैं, वही देखभाल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करना, रोड को मेंटेनेंस करना, स्कूल्स के लिए अच्छे से क्लीनिनेस हो गया, ये सब सारा चीज़ को देखभाल करते हैं। तो देखो ऐसे मतलब सब स्टेप वाइज स्टेप होते हैं, ताकि सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस वो कमांड करे, उसके हिसाब से वो वर्क करे। तो सब ऐसे ही होते हैं, सब एक गवर्नमेंट है, उसके बाद उसके नीचे है, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे स्टेप वाइज है जो कि अपना अपना एरियाज को देखते हैं।
अब बात करते हैं इंडियन कोर्ट के बारे में। तो इंडिया में कोर्ट्स भी होते हैं। कोर्ट्स ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमारे जो प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, रिज़ॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे चीज़ में केस हो गया, ये हो गया, तो सब सारा चीज़ को सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? आपको कोर्ट्स में ही मिलेगा। इवन कि यहाँ पे किसी का बस नहीं चलता है। कहने का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी नहीं। इनका अपना रूल रेगुलेशन होता है। कोर्ट टेक एक्शन अगेंस्ट द पीपल व्हेन दे ब्रेक द लॉ ऑफ द मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा तो जो लॉ बनाया गया, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी, उनको भी वो चीज़ फ़ॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि वो लॉ बनाया है तो वो भी तो इंडिया के सिटीज़न हैं, तो उनको भी वो चीज़ फ़ॉलो करना होता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे लॉ बनाए गए हैं, अगर उसको कोई तोड़ता है, तो उस पे वो क्या करते हैं, अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। कौन? कोर्ट, हमारे इंडिया के कोर्ट लेते हैं, ठीक है? कोर्ट हर एक स्टेट में, इंडियन स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में प्रेज़ेंट होते हैं। टोटल अलग-अलग लेवल्स होते हैं कोर्ट के, उनके फंक्शन पे परफ़ॉर्म करता है। जैसे कि ये हाई कोर्ट्स है कर्नाटका में, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, कि कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट होता है, तब इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मतलब इससे अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ गया, मतलब समझो कि वो फाइनल फ़ैसला है, अब उसके बाद कहीं नहीं कोई जा सकता है। ये कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली हमारा क्या है? राजधानी है इंडिया की, ठीक है? एवरी स्टेट्स हैज़ अ हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है। जैसे झारखंड है तो यहाँ भी हाई कोर्ट है। तो ये हाई कोर्ट क्या होता है? स्टेट लेवल पे हाईएस्ट होता है। मतलब स्टेट लेवल पे भी, स्टेट में भी बहुत इधर-उधर हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे हाई कोर्ट आपका हाईएस्ट हो गया। अगर उससे ऊपर जाना होगा तो हमारा कोस किस में जाना होगा? आपको सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उस फाइनल है। उसके बाद फिर कोई आगे नहीं होता है। द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं जो कि टाउन्स में प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाल्टनगंज हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, पलामू, ठीक है? तो पलामू में एक कोर्ट है, तो ये भी यहाँ से अगर कोई केस खत्म यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर सीधा कहाँ पे जाएँगे वो? हाई कोर्ट में जाएँगे। हाई कोर्ट अपने जा फिर अगर वहाँ पे भी नहीं हो पाया तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। अगर वहाँ से जो फैसला हुआ तब जाकर वो फाइनल फैसला होता है ऐसे। लेकिन कुछ-कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रिज़ॉल्व हो जाता है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? द न्याय पंचायत जो स्पेशल कोर्ट्स होता है, जो कि विलेज में भी होता है। एक आप देखोगे कि न्याय पंचायत होता है जो कि स्पेशल कोर्ट्स होता है, जो कि विलेज लेवल में होते हैं, जो अपने गाँव में ही लोग मुखिया जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ हम लोग कह सकते हैं। न्याय पंचायत क्या कहता है कि छोटे-छोटे प्रॉब्लम को विलेज में, वो प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। और ये पंचायत का बात भी लोग सुनते हैं, जब पंचायत चार्ज ओनली द स्मॉल फाइन्स और जो कैन नॉट पीपल टू जेल। अब पंचायत जो है ना, छोटा-मोटा फाइन लेते हैं और लोगों को वहाँ से जेल नहीं भेजते हैं, बस कुछ फैसला सुनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताइएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।